सरकार की ओर से मैं मनोज कुमार सिन्हा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एकमा विधानसभा क्षेत्र से 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के तरफ से होने वाले प्रत्याशी श्री देव कुमार सिंह के यहाँ उपस्थित हूँ। आइए इनके विचार से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। सर, आपका सुनो समाचार में स्वागत है। धन्यवाद। सुना गया है कि इस बार आप विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले हैं। जी, सही बात है। सही बात। और मैं लगा भी हूँ, चुनाव में लगे हुए हैं। लगा। क्या निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी को लेकर के लड़ेंगे? नहीं, महागठबंधन का मैं उम्मीदवार होऊंगा यहाँ जी, जिसमें कांग्रेस, राजद, रालोसपा जी और वीआईपी पार्टी है। जी। अच्छा सर, आपने तो महागठबंधन पहले दूसरे पार्टी को डीलिंग करते थे। हाँ, तो इस बार क्या आपके मन में विचार आया कि आपने महागठबंधन? नहीं, बहुत पहले जब हम लालू जी के विचारधारा से जुड़े जी, तो ऐसा लगा कि अभी जो बिहार की स्थिति है, हालात है, यहाँ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों और ख़ास तौर पर बेरोजगारों की जो समस्याएं हैं जी, यह जो सरकार चल रही है पिछले 15 वर्षों से, जी, तो भले ही अपने को वो अपना पीठ थपथपावे कि हम सुशासन चला रहे हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि सुशासन हो। देख लीजिए, बैंक का डकैती है, अपहरण है, हत्या है। हमारे जिला के अंदर मिथिलेश जी दरोगा जैसे ईमानदार व्यक्ति गोली का शिकार हुआ। तिवारी जी दरोगा दरियापुर संजय तिवारी, उनकी भी हत्या कर दी गई। और मेरे हिसाब से कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब है कि सरकार भले कहती है कि यहाँ सुशासन का राज चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं कोई राज्य चल नहीं रहा है। हाँ, बेरोजगारों का बहुत बड़ा फौज है बिहार के अंदर। लेकिन नीतीश कुमार जी डंके की चोट पर कहकर ये बता दें कि उन्होंने कहीं एक सुई का भी कारखाना लगाया हो जहां हमारे बेरोजगारों को कोई काम मिले। कोई वैकेंसी नहीं हो रही है, और वैकेंसी हो भी रही है तो उसको टाल मटोल करके उसको रोक दिया जाता है दलालों और माफियाओं के चलते। यह सरकार पूरी तरह से माने दलालों के चंगुल में घिरी हुई है। ये संस्थाएं लगभग प्राइवेट होने जा रही है, जैसे रेल प्राइवेट हो गया। हाँ, सब कुछ है। इसके बारे में आपका क्या कमेंट है? मेरा कहना है कि सब निजीकरण के क्षेत्र में जा रहा है। माने कहने का मतलब है कि कहीं काम नहीं मिलेगा, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग जो बेरोजगार होंगे, पढ़े लिखे लड़के जब बेरोजगार होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसको तो डाइवर्ट होकर गलत काम करना पड़ेगा, जिसको कोई सरकार रोक नहीं पाएगी। है कि लालू यादव ने जब केंद्र में रेल मंत्री बने तो बिहार के अंदर बड़े बड़े 3 रेल कारखाने दिए। कभी रेलवे में किसी भी क्लास का टिकट का दाम नहीं बढ़ता था, और रेलवे हमेशा माने प्रगति पर थी और माने ज्यादा उनको मुनाफा हुआ करता था। आज तो करोड़ों रुपया साल के बजट में नुकसान हो रहा है रेल को। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या इसमें गुणात्मक सुधार होगी? हाँ, हमारी सरकार अगर बनती है तो सबसे हम बेरोजगारी को ही टारगेट बनाएंगे, मुद्दा बनाएंगे। रोजगार हम सृजित करने का काम करेंगे। जो बंद पड़े यहाँ कारखाने हैं, चीनी मिल है, डिस्टिलरी है, ये सारे के सारे कारखानों को हम चालू करवाएंगे। यदि यदि आपको टिकट राजद से न मिले, महागठबंधन न मिले, तो क्या फिर आप दूसरे पार्टी देखेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे या इसके सेवा करते रहेंगे? नहीं, नेवर, कभी नहीं, नेवर। मैं इसी पार्टी का हूँ, इसी पार्टी का रहूंगा। और इसी पार्टी के जो भी माने कि अगर हमको काट दिया गया कोई कारण बस, वैसे तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। हमको आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बात हुई है, जेल में बंद पड़े इस क्षेत्र के जाने माने नेता प्रभुनाथ बाबू से बात हुई है। अभी जो यहाँ के सांसद के चुनाव लड़े थे रणधीर सिंह जी से भी मेरी बात हुई है। प्रदेश के आलोक मेहता से मेरी बात हुई है, भाई वीरेंद्र से मेरी बात हुई है। ऐसे सभी नेताओं से मेरी बात हुई है, तेजस्वी से भी मेरी बात हुई है। इस आधार पर मैं अपने दावेदारी को मजबूत मानता हूं, और आप मान करके चलिए कि मुझे ही चुनाव लड़ना है। पूर्ण उम्मीद है कि आपको? पूर्ण उम्मीद है कि मुझे। यदि आप विजयी हो गए तो अपने क्षेत्र के लिए, एकमा विधानसभा के लिए क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल। पूर्व से मैं देखते आ रहा हूँ यहाँ के जो माननीय विधायक हैं
जी। ये विधायक जी 10 वर्षों के अंदर, जब से एकमा बना है, 10 वर्षों के अंदर उन्होंने विधानसभा के अंदर जनता का कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। कोई बता दे कि विधायक जी सदन में जाकर के इस एकमा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कोई सवाल खड़ा किया हो। पहला नंबर। दूसरा नंबर, प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या अनेकों है, लेकिन आज तक कोई बता दे, एक उंगली उठाकर कोई बता दे कि हमारे विधायक जी किसी को प्राकृतिक आपदा से 4 लाख रुपया पेमेंट किसी गरीब परिवार को या अमीर परिवार के बच्चे को करवाए हों या किसी व्यक्ति को दिलवाए हों, इसलिए कि उनके पास फुर्सत नहीं है, उनके पास जनता का काम करने का मौका नहीं है, जरूरत नहीं है, इसलिए कि लोग ऐसे ही उसको वोट देकर के जिता देते हैं, तो काम क्यों करेगा वो। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की बात नहीं होगी। हम लोग जब सदन में रहेंगे, हम लोग किसी माने इस पद पर जनता हमको जब चुनेगी, तो जनता के मन के अनुकूल हम हमेशा सड़क से लेकर के सदन तक उनके सवालों को खड़ा करेंगे, बुनियादी समस्याओं को भी हम मिटाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि यदि किसी शेड्यूल का या शेड्यूल टाइप की हत्या होती है तो उसके परिवार को सर्विस दी जाएगी, इसके पर क्या आपका कमेंट है? हम कहते हैं एक तरफ सरकार नौकरी बंद कर रही है, बंद कर दी है लगभग, कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहाली है, उसका भी पेमेंट समय से नहीं होता है। दूसरे तरफ लोगों को छलावा देने के लिए इस तरह की घोषणा हुई है जो माने निराधार है और बेकार है। धन्यवाद।